नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर वीडियो की शुरुआत मैंने आज 4 बजे शाम से की है, जो कि मैं आ गई हूँ विद्यालय से। और आने के बाद कपड़े वपड़े बदल लिए हैं और नाश्ता भी करा दिया है बच्चों को, हमने भी कर लिया है, क्योंकि 3 बजे तक भूख लगाती है। फिर सुबह खा के जाओ। इस समय लंच नहीं ले जा रहे हैं, वैसे तो ले जाते थे लेकिन इस समय नहीं ले जा रहे हैं। और अब फिर से ले जाना शुरू करेंगे, क्योंकि 3 बजे तक भूख लगाती है और सुबह में इतनी जल्दी खा भी नहीं पाते, ऐसे ही नाश्ता टाइप में ही होता है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू। उसके बाद में बच्चों को बैठा दिया है पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी इनको हमको पढ़ाना है, तो पहले पढ़ा देते हैं इनको। उसके बाद में कपड़े उतार के रखे हैं, इनको फोल्ड करेंगे। और इधर बच्चे जो है ना बात नहीं सुन रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हमको, क्योंकि पढ़ाई में बड़ी ही मक्कारी ये करने लगी हैं अब दोनों। पहले तो बड़ी शौक़ में पढ़ती थी, पता नहीं अब क्या हुआ क्या नहीं, बड़ा ही मक्कारी है। जब पढ़ाने लगो तो प्रेम से पढ़ने लगेंगी, वैसे पढ़ने में मन ही नहीं लगाती है इस समय। जब छुट्टियां पड़ गई हैं, खेलने में मन लग गया इनका, तो पढ़ने में बड़ी ही मक्कारी कर रही हैं। तो बड़ी वाली को तो जैसे तैसे पढ़ा दिया, छोटी वाली ना ये देखो सिसक सिसक कर रो रही है, क्योंकि इसको हमने डांटा है। तो ये रो रही हैं, रो रो कर फिर इनको मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इनको जो याद था वो भी थोड़ा थोड़ा भूल गई थी, तभी गुस्सा आ रही थी इनसे। तो मैं कह रही थी अभी मारेंगे, लेकिन मारा तो नहीं था, लेकिन डांटा था, क्योंकि पढ़ाना भी ज़रूरी है, बच्चे हैं। और इनकी ऐसे आदत पड़ जाएगी फिर ये पढ़ने में कमज़ोर रह जाएगी, क्योंकि जड़ मजबूत होना चाहिए। जड़ ही कमज़ोर रह जाएगी तो बच्चे आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे। तो मैं पढ़ा रही थी, ये गुस्सा कर रही थी, क्योंकि इनकी ना हमसे पढ़ने की ज़्यादा आदत नहीं, हम थोड़ा बहुत ही पढ़ाते थे। कोचिंग लगी थी इनकी, तो कोचिंग अब बंद करवा दी है, क्योंकि मेरे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा हो गया बातचीत, तो हमने बंद कर दिया। हमने कहा चलो अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं पैसा ख़त्म करते हैं, तो बच्चों को उस तरीके की पढ़ाई भी ना मिले तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमने कहा खुद हम पढ़ाएंगे, जब इतने बच्चों को वहाँ पढ़ा लेते हैं तो यहाँ अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ, अब मैं ही इनको पढ़ाऊँगी, क्योंकि समय नहीं बचता था मेरे पास। तो अब इधर उधर से थोड़ा हटा बचा कर समय हम 1-1.5 घंटा ज़रूर निकालेंगे इनके लिए, क्योंकि इनका होमवर्क भी कराना होगा और थोड़ा बहुत पढ़ाना भी होगा, जो कि इनको स्कूल में लर्न करने के लिए दिया जाता है, उसको हमें जो है करवाना ही है। तो यहाँ पर पढ़ा दिया है, तीनों किताबें पढ़ा दी थी, तीनों बुक्स, इंग्लिश, मैथ और हिंदी, तो तीनों पढ़ा दी थी। फिर हमने कहा चलो जाओ। फिर उसके बाद में कपड़े फोल्ड करने की बारी आई, तो बड़ी वाली कपड़े फोल्ड कराने लगी दौड़ के, तो इनको भी चाहा कि हम भी कराएंगे, तो हमने कहा चलो तुम भी कराओ। फिर तीनों लोग कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि शौक़ लगती है ना इनको भी काम करने की, बच्चे हैं ना, बच्चों को काम करने की भी शौक़ होती है। तो हम मना कर रहे थे मत करो मत करो, लेकिन ये करने लगी। फिर अच्छे से कपड़े फोल्ड किए थे इन दोनों ने। कभी कभी मन होता है तो कर देती हैं, फ़िलहाल मैं कराने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि अभी छोटी है, बच्ची है। लेकिन इनका मन होता है तब ये अच्छे से काम करती है, नहीं मन होता है तो जहाँ का तहाँ फैला हुआ ऐसे ही छूट जाता है। तो यहाँ पर हम माँ बेटी कपड़ों को फोल्ड कर रहे हैं।
और बिल्कुल शाम होने वाली है अब, तो कि जो भी कपड़े पड़े हैं उनको मैं हटाकर अंदर ही रखूँगी। अब मैं आ गई हूँ रूम में। देखिए कैसा फैलावा पड़ा है, जो कि ये दोनों टीवी देख रही हैं और टीवी के देखिए जस्ट सामने बैठती हैं। कितना भी मना करो टीवी के जस्ट सामने बैठती हैं, बराबर डांटते ही रहते हैं थोड़ी दूरी बनाकर बैठा करो, आँख कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन नहीं, इसी रजाई पर बैठेंगी दोनों, पता नहीं क्यों। और जब आते हैं रूम में तब डांट के जाते हैं, समझा के जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह हमको अच्छे से लगाना है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे। तो यहाँ पर 2-3 दिन के बाद में अच्छे से लगाना होता है, क्योंकि चाय और नमकीन और खाना वगैरह यहीं पर खा लेते हैं, क्योंकि ठंडी ज़्यादा होती तो हम यहीं पर दे देते हैं इनको खाने के लिए। तो थोड़ा बहुत फैला ही रहता है, तो इसको अच्छे से हमको आज सही करना है। और ये ना बेडशीट आप देख रहे हैं मैं बिछा रही हूँ, गरम वाली बेडशीट है, जो कि मैं अभी गई थी मायके, तो वहाँ पर भाभी ने 4 बेडशीट खरीदे थे, तो एक हमको दे दिया था कि ले जाना। हमने कहा चलो हम भी ले लेते हैं, फिर उन्होंने पैसे नहीं लिए, ले ऐसे ही लिए जाओ। तो ये बेडशीट गरम वाली है, जो कि गांव में बिकने आ गई थी और अच्छे दामों में भी मिल गई थी, तो हमने कहा चलो एक लिए जाएंगे। तो ये बेडशीट बिछा लेते हैं तो काफ़ी राहत मिलती है, लेटने में थोड़ा गुदगुदापन भी रहता है और गर्माती भी है, तो और अच्छी भी है। पास से नहीं, दूर से ही दिख रही है, पास से डिज़ाइन भी अच्छी है। तो यहाँ पर इनके पापा भी आ गए थे, कुछ बोल रहे थे, वही है कोई काम की बात ही बोल रहे थे, तो मैं उनसे बातें भी करती जा रही थी और साथ में अपनी बेडशीट भी सही करती जा रही थी। और चारों लोग अब यहीं पर हैं कमरे में ही, क्योंकि अपनी अपनी बातें सभी शेयर कर रहे हैं। और ये कैमरे के सामने देखो शैतानी अपनी कर रही है, क्योंकि इसको पता है मेरा फ़ोटो आ रहा है, इसीलिए। पता नहीं ये कौन चीज़ करती है, बराबर ये करती रहती है, देखो शैतान बच्ची। तो यहाँ पर हमारी लग गई है चादर बेडशीट। अब चलते हैं सीधे किचन में, जो कि हमें काम करना है खास ही, उसको खास ही बोलेंगे। ये काम ना बहुत दिनों बाद आता है, बहुत का महीने 15 दिन में ही आता है। तो हमारा आटा ख़त्म हो गया था, टंकी वगैरह धुल के हमने रख ली थी। और इस समय ना मैं गेहूँ नहीं आटा ही खरीदवा लेती हूँ, क्योंकि धोएंगे सूख नहीं पाएंगे, धूप नहीं निकलती। तो हमने कहा आटा ही खरीद लो, सीधे सीधे तुल पाएंगे नहीं। तो ये 2 बार में ही बस 10-10 किलो का ये लेके आए थे, एक बार का जो है खा गया है, क्योंकि इतना ही 1-1.5 महीने तक चलता है। तो यहाँ पर ये ले आए थे, बस वही कहानी हो गई, पीपा में आटा लिफाफे में दाल। कभी हमारे पापा कहा करते थे कहानी कि मतलब शादी की बातें चलती थी, सभी के घर में चलती हैं, जब लड़के लड़की बड़े हो जाते तो पापा मेरे कहते थे अपनी लड़की की शादी ऐसी जगह नहीं करेंगे जहाँ पीपा में आटा हो, लिफाफा में दाल हो। जिसका मतलब है मतलब खेतीबाड़ी ना हो, और शहर में नहीं करेंगे, उनकी का ये मतलब कहावत थी। तो इसीलिए गांव में शादी हुई और वही हाल वही हो गया हमारा, पीपा में आटा लिफाफा में दाल वाली। और अब ना यहाँ पर मैं चावल रख रही हूँ, जो कि ये 3 किलो ही चावल लाए थे खरीद कर, क्योंकि इतने चावल भी हमारे 15-20 दिन चलते हैं, क्योंकि थोड़े से ही हमको बनाना होता है, हम हमारे बच्चे ही खाते हैं, इनको तो खाना नहीं है। तो इतना ही बहुत दिनों के लिए हो जाता, तभी थोड़ा थोड़ा ही मंगवाते, नहीं तो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं खाने वाली चीज़ों में, तो ज़्यादा नहीं मंगाते हैं। तो वही कहानी हमको आज याद आ गई कि मेरे पापा जो कहा करते थे हम नहीं ऐसा करेंगे, सच में वही मेरे साथ हो गया। क्योंकि किस्मत का कोई पता नहीं, कितने भरे तुरे घर में कर दो, अगर ससुराल वाले नहीं चाहते हैं आपको सुखी देखना, तो वो अपने मन का करते हैं, आपको अपने हाल पे छोड़ देंगे। आप चाहे जैसे भी ज़िंदगी काटो, जैसे भी बच्चे को रखो, वही हाल मेरा भी है। तो बताइए कैसा लगा।